हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। जैसा कि यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ प्री टेस्ट सीरीज 2023 टेस्ट बुकलेट ये हमारी फर्स्ट है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है? पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है? ए ऑप्शन एकोत्तरागम, दूसरा खुदक निकाय, तीसरा मज्जिम निकाय, चौथा संयुक्त निकाय। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ए ऑप्शन सही है, एकोत्तरागम निकाय। कौन सा? एकोत्तरागम निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ शीर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या है? सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ शीर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? इसे मध्यकाल में खोजा गया था। पहला ऑप्शन क्या है? इसे मध्यकाल में खोजा गया था। दूसरा कथन क्या है? सिंह स्तंभ शीर्ष में उत्कीर्ण किया गया पहिया धर्मचक्र है। क्या कहा गया है? शीर्ष स्तंभ शीर्ष में उत्कीर्ण किया गया पहिया धर्मचक्र है। तो इसका दूसरा कथन सही है, सिंह स्तंभ शीर्ष में उत्कीर्ण किया गया पहिया धर्मचक्र है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस तरह सी ऑप्शन केवल 2। अगला क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो क्या है? वात्स्यायन की पुस्तक कौन सी है? वात्स्यायन ने कौन सी पुस्तक लिखी? कामसूत्र पुस्तक वात्स्यायन की है। उसके बाद देखते हैं विल्हड़ द्वारा क्या लिखा गया? विल्हड़ द्वारा क्या लिखा गया? चौरपंचासिक। क्या लिखा गया? चौरपंचासिक। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। जयदेव ने क्या लिखा था? गीत गोविंद पुस्तक किसकी है? जयदेव की है। और भर्तृहरि की पुस्तक क्या है? नीति शतक। क्या है? नीति शतक। तो इसका इस तरह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन 2, 1, 3, 4। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी कोट का है। एक और शहर है और दूसरे ओर युग है। इसमें पहचानना है, सही युग्म की पहचान कीजिए। तो सही युग्म की पहचान करना है। तो इसमें देखते हैं कोट दीजिए आरंभिक हड़प्पा युग है। तो सही है कि कोट दीजिए आरंभिक हड़प्पा युग था। कालीबंगा परिपक्व हड़प्पा है, ये भी सही है। लोथल उत्तर हड़प्पा है, ये भी सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन 1, 2, 3। तीनों ऑप्शन सही हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पुराणों में किस वंश से शासकों को आंध्र भृत्य कहा गया है? क्या कहा गया है? आंध्र भृत्य कहा गया है। पुराणों में किस वंश से शासकों को आंध्र भृत्य कहा गया है? तो किस वंश में है? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सातवाहन वंश में। कौन से वंश में? सातवाहन वंश में शासकों को आंध्र भृत्य कहा गया है। आगे देखते हैं अगला कथन। क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? आहत सिक्कों को साहित्य में करसापड़, पुराण, धरण, शतमान कहा गया है। क्या कहा गया है? आहत सिक्कों को ही साहित्य में करसापड़, पुराण, धरण, शतमान कहा गया है। दूसरा कथन है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य हिंद यवन शासकों ने किया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला भी सही है कथन, दूसरा भी सही है कथन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन 1 और 2 दोनों। कथन क्या है? आहत सिक्कों को ही साहित्य में कारसापड़ और पुराण, धरण, शतमान कहा गया है। दूसरा कथन सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य हिंद यवन शासकों ने किया था। तो इस तरह दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है।
महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठिन तपस्या तथा साधना के पश्चात किस नदी के तट पर पूर्ण कैवल्य प्राप्त हुआ था? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस नदी के तट पर महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन आरंभिक स्तूप कला के संबंध में सत्य है? क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरंभिक स्तूप कला के संबंध में सत्य है? तो पहला कथन क्या है? इसमें केवल बुद्ध के प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। क्या कहा गया है? इसमें केवल बुद्ध के प्रतीकों का उपयोग किया गया है। और दूसरा क्या है? विवरणात्मक कथाएं इसका मुख्य भाग थी। विवरणात्मक कथाएं इसका मुख्य भाग थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 8 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल ए, इसमें केवल बुद्ध के प्रतीकों का उपयोग किया गया था। आरंभिक स्तूप कला में केवल बुद्ध के प्रतीकों का उपयोग किया गया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, केवल 1। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रारंभिक ताम्र पाषाण संस्कृति। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में प्रारंभिक ताम्र पाषाण संस्कृति आहार या बनास संस्कृति की खोज किस क्षेत्र में हुई थी? क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में प्रारंभिक ताम्र पाषाण संस्कृति आहार या बनास संस्कृति की खोज किस क्षेत्र में हुई थी? तो किस क्षेत्र में हुई थी? मेवाड़ क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? मेवाड़ क्षेत्र में, राजस्थान की ओर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? अथर्ववेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी राजा के रूप में किया गया। कथन क्या है? अथर्ववेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी राजा के रूप में किया गया है। दूसरा कथन क्या है? वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। दूसरा कथन क्या है? वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल दूसरा। केवल दूसरा कथन सही है कि वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। इसका बी ऑप्शन सही है, केवल 2। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन सुमेलित का है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें कहा गया है कौन सा सही सुमेलित है? अंग की राजधानी क्या है? चंपा। अंग की राजधानी क्या है? चंपा, जो कि सही है एकदम। अंग की राजधानी चंपा है। और कौशल के अहित छत्र नहीं है, तो यही गलत है। दूसरा गलत है। तीसरा, वत्स्य की राजधानी क्या है? कौशाम्बी, ये भी सही है। तो इसका ए और 1 और तीसरा सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल 1 और 3। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। अगला क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। क्या कहा गया है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक और क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी ओर स्थल दिए हुए हैं। तो बलूचिस्तान का संबंध किससे है? मेहरगढ़ से। बलूचिस्तान का संबंध किससे है? मेहरगढ़ से। बलूचिस्तान का संबंध किससे है? तो मेहरगढ़ से, सही है। उत्तर प्रदेश का महागारा। उत्तर प्रदेश का संबंध किससे है? महागारा से। असम का सारूतारू से। असम का सारूतारू से। आंध्र प्रदेश का पिक्कली हल से। आंध्र प्रदेश का किससे संबंध है? पिक्कली हल से। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? मंदिरों से क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में किया गया? क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में किया गया था? तो कौन कौन से मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य में किया गया था? एकाम्बरनाथ। तो एकाम्बरनाथ विजयनगर साम्राज्य में इसका निर्माण किया गया था। चिदम्बरम का और वरधराज का। कौन सी मंदिर?
वरदराज मंदिर। तो तीनों इसका ऑप्शन एकाम्बरम नाथ का भी किया गया था, चिदम्बरम का भी किया गया था, वरदराज का भी किया गया था, वरदराज का भी किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में सभी तीनों मंदिरों का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रमुख नौपाषाणिक स्थल टेक्कलकोटा, क्या पूछा गया है, टेक्कलकोटा का संबंध किस राज्य से है। क्वेश्चन पूछा गया है प्रसिद्ध या प्रमुख नौपाषाणिक स्थल टेक्कलकोटा का संबंध किस राज्य से है। तो किस राज्य से संबंधित है टेक्कलकोटा, कर्नाटक से। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक से। टेक्कलकोटा का संबंध किस राज्य से है, कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा स्थल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन देखते हैं। पहला कथन क्या है, यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। क्या कहा गया है, यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तो इसका पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या है, इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ से वृषभ की आकृति वाली एक मोहर प्राप्त हुई थी। तो इसका तीसरा कथन भी सही है। तो इस तरह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन 1, 2 और 3। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रमुख हड़प्पाई स्थल सालौनी स्थित है। क्या पूछा गया है, प्रमुख हड़प्पा स्थल सालौनी स्थित है। सालौनी कहाँ स्थित है, पूछा गया है प्रमुख हड़प्पाई स्थल सालौनी कहाँ स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। सालौनी कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, पंडित भीमसेन का संबंध किस घराने से है। क्वेश्चन पूछा गया है पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है। तो पंडित भीमसेन ज्योति का संबंध किस घराने से है, किराना घराने से। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, किराना घराना। अगला क्वेश्चन क्या है, 18वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक सभ्यता से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कौन वैदिक सभ्यता से संबंधित नहीं है। पहला कथन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, इस सभ्यता में लोहे का ज्ञान था। तो इस वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान था। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है, यह नगरीय एवं व्यवसाय प्रधान थी, यहाँ गाय की अपेक्षा वृषभ का ज़्यादा महत्व था। तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, इस काल में लिंग पूजा, मूर्ति पूजा और योग के प्रचलन का अभाव दिखता है। तो सी ऑप्शन सही है। उसका डी ऑप्शन उपर्युक्त तो सभी, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा कि यह नगरीय एवं व्यवसाय प्रधान थी, जहाँ गाय की अपेक्षा वृषभ का ज़्यादा महत्व था। तो यहाँ गाय को सबसे ज़्यादा महत्वता दी गई थी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है किसने कहा था मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्द। क्वेश्चन पूछा गया है किसने कहा था मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्द से जुड़े व्यापार के पतन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। पूछा गया है किसने कहा था मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्द से जुड़े व्यापार के पतन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, किसने कहा था कि मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्द से जुड़े व्यापार के पतन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सीरीन सत्य रत्नागर ने कहा था। किसने कहा था, सीरीन रत्नागर ने कहा था कि मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्द से जुड़े व्यापार के पतन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द कॉपर ब्रोंज एज इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी। भारत में ताम्र कांस्य युग पुस्तक किसकी लिखी गई, किसने लिखा था, द कॉपर ब्रोंज एज इन इंडिया, अर्थात भारत में ताम्र कांस्य युग पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डीपी अग्रवाल ने। किसने लिखी थी, डीपी अग्रवाल ने। भारत में ताम्र कांस्य युग पुस्तक के लेखक कौन है, डीपी अग्रवाल। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन क्या है, का यथा
पहला कथन क्या है? का यथा संस्कृत को सैंधव संस्कृत के समकालीन माना जाता है। पहला कथन क्या है? का यथा संस्कृत को सैंधव संस्कृत के समकालीन माना जाता है। अगला कथन क्या है? प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल गिलुंद से प्रस्तर फलकों के उद्योग के साथ मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का साक्ष्य मिलते हैं। क्या कहा गया है? दूसरा कथन क्या? प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल गिलुंद से प्रस्तर फलकों के उद्योग के साथ मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से ना ही पहला कथन सही है, ना ही दूसरा कथन सही है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं सही। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वेद को स्रोतों का संकलन की संज्ञा दी गई? क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किस वेद को स्रोतों का संकलन की संज्ञा दी गई है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, ऋग्वेद को स्रोतों के संकलन की संज्ञा दी गई है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं इसकी अगली सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद।